ओम शांति। आज प्यारे बाबा फिर से हमें स्वदर्शन परदर्शन की गुह्यता की ओर ले जा रहे हैं। बाबा ने समझाया है ये देह भी पर है, तो देह का चिंतन भी परदर्शन ही हुआ, क्योंकि ये प्रकृति है, आत्मा से परे की वस्तु है। तो जब अपनी देह के बारे में सोचना देखना वो भी परदर्शन है, तो फिर दूसरों की देह को देखना उसको क्या कहेंगे? स्वदर्शन? नहीं, वो भी परदर्शन है। फिर देह भान के आधार पर ही व्यर्थ संकल्प चलते हैं या पुराने संस्कार काम करते हैं, तो उसको भी परदर्शन ही कहा जाएगा। फिर स्वदर्शन किसको कहेंगे? स्वदर्शन है आत्मिक स्वरूप के संस्कार जब काम करें। आत्मिक स्वरूप के संस्कार कौन से हैं? जैसे बाप के संस्कार हैं, बाप निराकार स्वरूप से जिन संस्कारों को धारण किए हुए वही संस्कार मैं आत्मा धारण करूं, तो कहेंगे ये मेरे आत्मिक स्वरूप के संस्कार हैं, ये मेरा स्वदर्शन है। आत्मा को देखने से आत्मा के असली संस्कार जागृत हो जाते हैं। असली संस्कार माना बाप वाले। तो बाप के संस्कार कौन से हैं? जानते हैं हम सभी। विश्व कल्याणकारी, परोपकारी, रहम दिल, वरदाता, ये बाबा के ओरिजिनल संस्कार हैं, जिनके लिए बाबा को कुछ क्रिएट नहीं करना पड़ता। नेचुरल रूप से बाबा जो करते हैं वो विश्व कल्याण के लिए करते हैं, हम आत्माओं पर उपकार के लिए करते हैं। नेचुरल वो रहम दिल हैं, वरदाता हैं। तो बाबा ने कहा ऐसे आपके संस्कार भी बाप समान नेचुरल रूप के बन जाएं, तो ये स्वदर्शन का रूप है, यानी आत्मिक स्वरूप के संस्कार हैं। तो संस्कार बनाना किसको कहते हैं? समझो, विश्व कल्याणकारी, परोपकारी के हमारे संस्कार बन जाएं, तो संस्कार बनना माना क्या? तो संस्कार अनुसार ही संकल्प बोल कर्म अपने आप चलते हैं। तो हमारे संकल्प बोल कर्म अपने आप रहम के, वरदाता, परोपकारी, कल्याणकारी के हो जाएं, तो ये संस्कार ऑटोमेटिक आत्मा को चलाते हैं। तो एक चाबी है जिसके आधार पर चलते रहते हैं। तो इसलिए स्वदर्शन को ठीक समझना, यानी आत्मिक स्वरूप में टिकना, माना बाबा वाले संस्कार जागृत करना। बाबा वाले संस्कार जागृत करना मीन्स हमारा कर्म, व्यवहार, वाणी उसी अनुसार चले, ऑटोमेटिक बाबा वाले गुण, कर्तव्य हमारे कर्म में आते रहें। तो उसके लिए आदत डालनी है, आत्मा समझ बाबा को याद करने की आदत डालनी है। देह रूपी प्रकृति जो पर है, पराई है, उसके चिंतन से बाहर निकलने की, अन्य देहधारियों को न देखना, न उनके साथ कंपैरिजन करना, न उनके व्यवहार और बातों के प्रभाव में आना, ताकि ठीक स्वदर्शन चल सके और परदर्शन से मुक्त हो सकें। ये अटेंशन से हम अभ्यास करते करते परदर्शन मुक्त स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। ओम शांति।